क्योंकि ये अमाल, ये तर्ज जिंदगी ही मिफ्ताहुल रिज़्क़ है। लेकिन वो अमल भी मैं आपको बताऊंगा जिसको बुजुर्गान दीन ने फरमाया कि अमल मिफ्ताहुल रिज़्क़ पढ़ लेने से 3 दिन, अगर हमारे हाथों से हमारी कमाई में वो मुश्किलात जिसने हमें घेरा हुआ है वो सब के सब उनके कुफुल टूट जाते हैं, दरवाजे खुल जाते हैं, निकल जाते हैं घर से, सिर्फ 3 दिन में। क्योंकि मौलाए कायनात हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का कौल है, आपने फरमाया कि जब तुम अपने रिस्क में कमी देखो तो तुम रब से तिजारत कर लिया करो। और जो लोग अपनी कमाई में, अपने कारोबार में, अपनी नौकरी में, अगर नौकरी पेशा एक बंदा है उसकी सैलरी ही 25,000 रुपये है, अब उसके खराजात 25,000 से ज़्यादा हैं, तो फिर वो क्या करे? वो कुछ नहीं कर सकता। वो उन 25,000 रुपये में से सिर्फ 100 रुपये निकाल दे, अल्लाह की राह में दे दे, अपने पास अलग जमा करते रहे 100 रुपये करके। जब वो 1,000 रुपये तक पहुंच जाए किसी फकीर को ना दे, वो उसको जमा करता रहे। जब वो जमा होके 100 से 1,000 हो जाए फिर वो अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में, अपने अहबाब में देखे कि कौन इसके मुस्तहिक है, वो उसको खामोशी से उसको दे दे। तुम्हारा अपने रिश्तेदारों को दिया हुआ तुमको लगता है कि जिस तरह औलाद का पढ़ा हुआ कुरान और उसके माँ बाप को जब वो इसाल सवाब करते हैं तो वो लगता है और वो पहुँचता है और वो तहाइफ पहुँचते हैं उसको, बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह की राह में अपने ही ख़ानदान की, अपने ही खून की, अपने ही रिश्तेदारों की, चाहे उन्होंने आप पे जितना ही जुल्म क्यों ना किया हो, चाहे वो आपके कितने ही दुश्मन क्यों ना हो, अगर वो आपके दरवाजे पर हो, आपका उनसे मिलना जुलना हो, तो अगर वो इस चीज़ के हो मोहताज तो आप उनकी मदद करें। आप यकीन जाने कि इसकी वजह से, इस खाली फेल और अमल से आपका भी कुफुल टूटेगा और उसका भी कुफुल टूटेगा। और एक ख़ास बात जो मुझको मेरे मुर्शिद ने खुद तालीम करी थी, मैं अपनी पिछली वीडियो में भी उसको जिक्र कर चुका हूं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम पूरी ज़िंदगी किसी के मोहताज ना हो, तुम्हारे घर गरीबी एक लम्हे के लिए भी ना आए, कि जब तुम्हारे पास कोई दौलत आए, जब तुम्हारे पास कोई सैलरी आए, जब तुम्हारे पास कोई प्रॉफिट आए, जब तुम्हारे पास कोई रकम आए, तो तुम बिस्मिल्लाह पढ़ के सीधे हाथ से लो और दुरूद शरीफ पढ़ के अपनी जगह पर रख दो जहां पर रखते हो। और जब किसी को दो तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ के दे दो। आप कभी किसी के मोहताज नहीं होगे, क्योंकि कहते हैं बुजुर्गान दीन कि जब तुम तिजारत, जब किसी को कोई रकम दो, जब तुम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लो, तो जो रकम तुमने जितनी दी हुई है उससे 10 गुना होकर तुम्हारे पास लौट कर उसी वक्त कुछ ही अरसे में आपको लौट कर आपको आ जाती है। और जिस तिजारत से आप पैसे खर्च करते हो, अपना कारोबार शुरू करते हो, उधार कर्ज करके अपना कारोबार शुरू करते हो, तो वो कारोबार की जो रकम होती है, जो पैसे होते हैं, जो दौलत होती है, आपको पता है कि भाई 50,000 रुपये मेरे पास पड़े हुए, अब मैं अल्लाह पे भरोसा करके, तवक्कल करके उस 50,000 रुपये का मैं कारोबार करता हूँ। आप 50,000 रुपये का कारोबार करें और जब 50,000 रुपये किसी को दें तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लें, क्योंकि ये रब का वादा है। ये बुजुर्गों के मुंह से निकले हुए अल्फाज हैं, ये बुजुर्गों की रूहानियत उस रकम में शामिल हो जाती है। वो बुजुर्ग खुद उस रकम में शामिल हो जाते हैं जो तुम्हारे पैसों से, जिसे तुम कारोबार कर रहे हो, वो उसके मुहाफिज बन जाते हैं। और फिर पलट कर, लौट कर जब तुम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हो तो वो 50,000 5 लाख बन के तुम्हारे पास लौटते हैं। कभी पैसे की रकम में तुम्हारे पास लौटते हैं, कभी तुम जो 50,000 रुपये की जो चीज़ खरीदते हो उसमें अल्लाह तबारक ताला ऐसी बरकत डालता है कि वो 50,000 रुपये की चीज़ जो तुमने खरीदी है वो 5 लाख रुपए की तुम्हारी सेल हो के तुम तक तुम्हारा प्रॉफिट लौटा। मैं खुद शाहिद हूँ उस चीज़ का, मैं खुद गवाह हूँ, मेरे खुद ज़िंदगी के ये मामूल है। मैंने रिस्क के लिए कोई वज़ाइफ नहीं पढ़े, मैंने रिस्क के लिए कोई वजीफे नहीं करे, मैंने रिस्क के लिए कोई चिल्ले नहीं करे, लेकिन अपनी तर्ज ज़िंदगी जो मुझको मेरे बुजुर्गों ने कुलिया बताया, मैंने उस पर अमल किया।
रब ने कुशादगी का दरवाज़ा खोल दिया। और जो लोग इसका मामला के अमल पढ़ रहे होते हैं वो बेचारे वहीं के वहीं होते हैं, क्योंकि वो अपने तर्ज ज़िंदगी को नहीं संभाल रहे होते, अपनी तर्ज ज़िंदगी को नहीं देख रहे होते कि ज़िंदगी उनकी किस सूरत में गुजर रही है। और जो तुम रकम दे के इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हो, वो तुम तक जो लौटती है वो रब की बरकत लेकर लौटती है, क्योंकि कुरान कह रहा है कि हर चीज़ अपने असल की जानिब लौटती है, रब की जानिब लौटती है। और जब तुमने अपने रब की जानिब कहकर लौटा दिया, उसका जिक्र करके तुमने उसको लौटा दिया, तो तुम्हारा रब तुमको 10 गुना देकर लौटाता है कि तुम मुझे दे रहा है, तूने मेरी राह में खर्च किया। हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान, हर नेकी का बदला नेकी है। और जो लोग अपने कारोबार के अंदर एक हिस्सा अपने रब के लिए रख लेते हैं, उसकी राह के लिए रख लेते हैं, उसकी मखलूक के लिए रख देते हैं, कि जो एक हिस्सा उन्होंने रखा है उस हिस्से से तुम्हारी जिंदगी पे इतना फर्क पड़ेगा, इतना फर्क पड़ेगा कि तुम्हारी जिंदगी में तुमने अगर लाखों रुपए कमाए हैं, करोड़ों रुपए कमाए हैं, तो रब तुमसे उसका हिसाब नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि तुमने जो कमाया उसका एक हिस्सा तुमने रब को दे दिया, और जो तुमने रब को दिया तो रब ने तुम्हें उसके एवज तुम्हें डबल करके लौटाया, और फिर तुमसे उसका हिसाब भी नहीं लेगा। क्यों हमें सदके का हुक्म दिया गया है? क्यों हमें हुक्म दिया गया है कि ज़कात अदा करो? क्यों हमें हुक्म दिया गया है? और ज़कात के मामले में जितनी सख्ती हमारे दीन में है, हमारे इस्लाम में है, किसी और मामले में है। यहाँ तक कि सहाबा कराम खुलफा राशिदीन ने तलवार निकाल ली थी कि अगर जो सदका, जो ज़कात नहीं देगा मैं उसके खिलाफ जिहाद करूंगा। क्यों? जो अगर नहीं दिया, जिन्होंने, जो नहीं देते, वो अपनी ही जिंदगी से मोहताज हो जाते हैं। आप बड़े बड़े नामों को देख लें, तो मिफ्ताहुल रिज़्क़ का अमल करने से पहले आपने अपनी जिंदगी को आज से ही बदलना है। जो रूहानी मुसाफिर हैं, जो आम लोग हैं, जो खास लोग हैं,